नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के इमोशनल सफर को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम हिस्सा है, इंटरव्यू। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इसका इतिहास कितना नाटकीय और विवादों से भरा रहा है? मशहूर होने की आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ती है? देखिए, ये सवाल एक सदी से भी ज्यादा समय से पब्लिक फिगर्स को परेशान करता आया है। और इसकी जड़ में है पत्रकारिता का एक बहुत ही शक्तिशाली और उतना ही विवादास्पद हथियार, इंटरव्यू। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई और क्यों इंटरव्यू को शुरू से ही एक दोधारी तलवार समझा गया। बात है आज से करीब 130 साल से भी पहले की। जब इंटरव्यू का आविष्कार हुआ तो ये फौरन ही पत्रकारिता का एक अहम हिस्सा बन गया, लेकिन इसके साथ ही इस पर बहस भी छिड़ गई। शुरुआत से ही इसको लेकर दो अलग अलग राय थी। एक तरफ तो इसे सच को बाहर लाने का एक बेहतरीन जरिया माना गया, तो वहीं दूसरी तरफ इसे किसी की निजी जिंदगी में एक भद्दी दखलंदाजी के तौर पर देखा गया। इसके जो हिमायती थे उन्होंने तो बड़े बड़े दावे किए, कहा कि ये एक ऊंची कला है, सच तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है और इसी से हम दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। कई मशहूर हस्तियों के लिए जो खुद को इंटरव्यू का शिकार मानती थीं, ये अनुभव किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इसे उन्होंने देखे जाने का खौफ कहा, एक तरह का इमोशनल बोझ। उन्हें सच में ऐसा लगता था कि इंटरव्यू के जरिए उनसे कुछ छीना जा रहा है, उनकी आत्मा का कोई हिस्सा। ठीक वैसे ही जैसे कुछ पुरानी संस्कृतियों में ये मान्यता थी कि कैमरा आपकी आत्मा को कैद कर लेता है। वीएस नायपाल का तो मानना था कि इंटरव्यू इंसान पर एक गहरा जख्म छोड़ जाता है, एक ऐसा जख्म जिससे वो शायद अपना ही हिस्सा खो देता है। और सोचिए, एलिस इन वंडरलैंड के लेखक लुइस कैरल, उन्हें तो इंटरव्यू देने वालों से एक तरह का सच्चा खौफ था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि उन्हें डर था कि ये शोहरत और मीडिया का ध्यान उनके असली वजूद को ही खत्म कर देगा। और ये डर कुछ लोगों के लिए सिर्फ डर नहीं रहा, बल्कि ये एक गहरे गुस्से में तब्दील हो गया। उन्होंने इंटरव्यू को एक अनैतिक हमला तक कह दिया। रुडयार्ड किपलिंग ने तो इसे लेकर कोई लाग लपेट नहीं रखी। उन्होंने साफ साफ कहा कि इंटरव्यू एक जुर्म है, एक हमला है और इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। लेखक सॉल बेलो ने इस घुटन को और भी गहराई से बयां किया। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू देना ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी गर्दन पर अपने अंगूठे के निशान छोड़ दिए हों। ये उस तनाव और दबाव को दिखाता है जो कई लोग महसूस करते थे। लेकिन कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। इंटरव्यू की इतनी बुराई करने वाले किपलिंग ने खुद कुछ साल पहले मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लेकर उन पर ठीक वैसा ही हमला किया था। ये विडंबना दिखाती है कि पब्लिक फिगर्स का रवैया इस चीज को लेकर कितना उलझा हुआ और कभी-कभी तो पाखंडी भी था। मगर क्या हर कोई इंटरव्यू को एक जंग की तरह ही देखता था? जी नहीं, एक बिल्कुल अलग नजरिया भी था जो एकेडमिक दुनिया से आया, एक प्रोफेसर का शांत नजरिया। ये नजरिया था मशहूर विद्वान और लेखक अम्बर्टो ईको का। उनका इस मामले पर सोचना बिल्कुल अलग था, एकदम शांत। अब देखिए, ईको की सोच कितनी अलग थी। वो खुद को पहले एक प्रोफेसर समझते थे जो बस शौकिया तौर पर रविवार को उपन्यास लिखते थे, और इंटरव्यू वो उनके लिए कोई दखलंदाजी नहीं बल्कि उनके एकेडमिक जीवन का एक मामूली हिस्सा था। यही नहीं, उनके लिखने का अंदाज भी एकदम अलग था। वो अपने मुश्किल अकादमिक काम को भी एक कहानी की तरह लिखते थे जिसमें वो अपनी रिसर्च की यात्रा के बारे में बताते थे। इससे उनका काम बहुत मानवीय और दिलचस्प बन जाता था। तो हम कहाँ पहुंचे? हमारे सामने इंटरव्यू की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ ये एक खौफनाक तजुर्बा है, एक हमला है, और दूसरी तरफ ये एक मामूली सी बातचीत। यहीं से वो सवाल उठता है जो इंटरव्यू की असली ताकत को दिखाता है। ये जानकारी हासिल करने का जरिया है या किसी की जिंदगी में घुसपैठ? और यही वो कश्मकश है, वो तनाव है जो पिछले 100 साल से भी ज्यादा से इंटरव्यू के साथ जुड़ा हुआ है। पत्रकारिता की ताकत और एक इंसान की निजता के बीच की लड़ाई। जो बहस किपलिंग और कैरोल के जमाने में शुरू हुई थी, वो आज सोशल मीडिया के दौर में कहीं ज्यादा अहम हो गई है। तो सवाल आज भी वही है, जानकारी और दखलंदाजी के बीच वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ है? ये मामूली सा दिखने वाला इंटरव्यू असल में एक बहुत ही ताकतवर और नैतिक रूप से उलझा हुआ टूल है जो आज भी हमारी दुनिया को बना रहा है।
इस पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं।